मन के लगाए प्रभु पावे पावे, मन के लगाए प्रभु पावे पावे, मन के लगाए प्रभु पावे पावे। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। सेवत बस सुमिरत सखा, शरणागत सो। महाराज जी एक ही बात है, भगवान सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम ईमानदारी से शरणागत नहीं हो पाए। आप शरण में जिस क्षण शरणागत हो जाओगे उसी क्षण प्रकट हो जाएंगे। गोपियां रोई, गोपियों ने खोजा, गोपियों ने पुकारा, ठाकुर जी नहीं मिले रास में। और जब पूरी तरह गोपियां शरणागत हो गईं, आहा, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। यह है पूर्ण शरणागति। तासामाविर्भूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः, पीतांबरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप सेवा करके तो देखो वे तुम्हारे बस में हो जाएंगे, तुम स्मरण करके तो देखो तुम्हारे सखा बन जाएंगे, और तुम शरणागत होके तो देखो, उठाकर तुम्हें अपने हृदय से न लगा ले तो कहना सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। कितने अंग हो गए शरणागति के? आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो 3, गोप्तृत्वे वर्णम तथा 4, आत्मनिक्षेप, कुछ भी बचा के मत रखो, सब कुछ सौंप दो। किसी प्रेमी ने कहा, जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। आज पचमेड़ा महाराज जी ने बहुत प्यारी बात कही। आज उन्होंने कहा कि हम लोगों की शरणागति की जो निष्ठा है उसमें थोड़ी सी कमी जब कसर कहीं आती है, तब हमको लगता है कि हमारा समय प्रतिकूल है, लोग प्रतिकूल हैं, ग्रह खराब हैं, ज्योतिषी लोग ठीक नहीं बता रहे हैं, कोई दूसरा चक्कर है। ये सब बातें तभी आती हैं जब हमारी शरणागति की भावना में थोड़ी सी कसर आती है। और जब हम पूर्ण शरणागत हैं तो हमें सोचने का अधिकार ही कहाँ है। हम जिसकी शरण में हैं वो जाने, वो सोचे, वो करे। शरणागति माने होता दृढ़ आश्रय। क्या करें, समय हो गया फिर भी सुना देते हैं। एक बकरिया झुंड से बिछुड़ गई, मालिक के बकरियों के झुंड से। अब जंगल में बेचारी थक के हाथ पांव फूल गए, एक मैदान में बैठ गई। पर बैठी कहां, बहुत ध्यान से सुने,
वहां बैठी जहां एक शेर के पंजे का चिन्ह मिट्टी में बना हुआ था, बालू में बना हुआ, तो वहां बैठ गई। आराम से बैठी थी वहां। पहले एक सियार आया। सियार तो जानते हैं कि नहीं? सियार श्रृगाल संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में सियार कहते हैं, कहीं कहीं घेंदुआ कहते हैं, कहीं कहीं लड़ैया कहते हैं, और कहीं है गिदड़ा, गिदड़ा भी बोलते हैं। वो सियार आया। सियार ने सोचा ये अकेली बकरी यहां बैठी है, जंगल में तो हिंसक जानवर रहते हैं, तो सोचा चलो इस पर वार करें, इसी को आज ग्रास बना में। सियार आया, वो चुपचाप बैठी, ऐसे ऐसे मुंह घुमाती रही, जुगाली करती रही। सियार ने सोचा बिल्कुल नहीं डरती है, क्या बात है। आया, हे बकरी। बकरी बोली काम करो अपना, क्यों छेड़ने चले आए यहाँ? तुम जंगल में बैठी हो, डर नहीं लगता? किस बात का डर? पूरे जंगल में हिंसक जीव रहते हैं। बोले रहने दो, तुम अपना काम करो। इतना निर्भय है, क्या कारण है? सियार ने पूछा कि कारण क्या है? बड़े बड़े लोग डर जाते इस बीराबान जंगल में, तुम डरती नहीं हो, क्या बात है? कहे आंख तो नहीं फूट गई तुम्हारी, देख लो हम बैठे कहाँ हैं। उस गीदड़ा ने, सियार ने देखा तो शेर का पंजा था। ये तो शेर का बनराज सिंह का चरण चिन्ह है ये तो। बोले हाँ, ऐसी वैसी थोड़ी उन्हीं की भक्ति नू में, मेरे मालिक के चरण चिन्ह पर किसी का पैर न पड़ जाए, कोई से लांघ न जाए, सुरक्षा में बैठी हूं। भगा गीदड़ा। उसने सोचा कि कहीं बनराज से शिकायत हो गई तो वन में रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर गीदड़ा जाने के बाद फिर और लकड़ बग्घा या जाने कौन कौन आए, सबको ऐसी भगाती चलेगी बकरिया। चीता आया, उसको भी भगा दिया। तो शेर से तो सब डरते हैं, जंगल में शेर एक ही होता है। सबको तो सन चतुराई से भगा दिया। अंत में शेर आया, गर्जना करता हुआ। बबर शेर आया, मारा पूंछ ऐसी करता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने भयंकर जंगल में, इस मैदान में, और ये बकरी चुपचाप बैठी जुगाली कर रही है। आश्चर्य की बात है, इसको डर नहीं, मेरी गर्जना सुन के भी डर नहीं। शेर पास में आया, हे बकरी। हाँ मालिक। कैसे बैठी हो? कहा भगवान आप ही देख ले मैं क्यों बैठी हूँ। शेर पास में आया, अरे ये तो मेरे पैर का चिन्ह है सरकार, इसीलिए तो बैठी हूँ, आपके चरण चिन्ह पर किसी का पैर न पड़ जाए, इसको कोई लांघ न जाए। ओहो, इतनी बड़ी भगतन हमारे चरण चिन्ह की तो आज के पहले कोई पैदा ही नहीं हुई। वाह बकरी, तुम तो बड़ी भक्ता हो। का सरकार आपके चरण चिन्ह का आश्रय है, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायक है। शेर बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत आवाज लगे, गजराज इधर आओ। आ गया। बकरी से पूछा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुमको, बोलो। पुरस्कार। बकरी बड़ी चतुर चालाक थी, बोली महाराज मैं रास्ता भटक गई हूं, अमुक गांव में अमुक व्यक्ति हमको पालने वाला है, मैं अपने झुंड से बिछुड़ गई हूं। एक तो सरकार हमको वहां तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए, दूसरा आप बैठे बैठे आपका चरण चिन्ह रखा रही थी, भूख लग आई, कुछ खाना भी चाहती हूं। अच्छा इतनी सी बात, तेरी जैसी भक्ता को तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हे गजराज। हाँ सरकार। बिठाओ इसको अपनी खोपड़ी पर, बढ़िया बढ़िया पत्ती जो कोमल कोमल हो ना, कोंपल कोंपल, उनको खिलाओ इसको। जब इसका पेट भर जाए तो ये गांव का पता ठिकाना बता रही है, इसको इसके घर तक भेज के आओ।
सुन लिया, आदेश का पालन नहीं हुआ तो यहां रहना मुश्किल हो। सरकार हम कहां इतनी हिम्मत कर सकते हैं आपका आदेश का उल्लंघन कर सकें। तो महाराज पंचतंत्रकार ने लिखा है कि वह अजा बकरी गज के मस्तक पर बैठ गई। बकरी कहीं हाथी के खोपड़ी पे बैठ सकती है? गज मस्तकम है, गज मस्तक पर आरूह्य अजा चरती, मस्तक पर बैठ करके बकरी चल रही है, घर तक पहुंच गई। हमारे कहने का आशय ये है कि उस बकरी ने अपना आत्म निक्षेप उस शेर के पंजे के प्रति कर दिया, तब उसकी ये हालत हो गई। जिसने अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री राघव के चरणों में, श्री श्याम सुंदर के चरणों में अर्पित कर दिया, अपने आप को दे दिया, उसको क्या नहीं मिल जाएगा? फिर भला उसको किससे भय है? इसको कहते आत्म निक्षेप, सब कुछ सौंप देना। बलि ने कहा 2 पग में आपने मेरी धन को नापा, तीसरे में मुझे नाप लीजिए, मुझे क्यों बाकी बचा के रखते हैं? इसको कहते हैं आत्मसमर्पण, आत्मनिक्षेप। ये शरणागति का 5वां अंग है। कुछ भी बचा के मत रखो, सब जिनका है उनको दे दो। और अंतिम है भैया जी कार्पण्य। इतना सब होने के बाद भी दीनता बनी रहनी चाहिए। देने वालों के भीतर बड़ा अहंकार होता, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने ऐसा कर दिया। पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कह रहे थे बड़ी प्यारी बात कि कोई महात्मा थे, बड़े घर से साधु बने थे, बहुत अमीर परिवार के बालक थे और साधु बने थे। पुराने जमाने की बात है। तो जमात में रहते, तो जमात का रगड़ा तो सबसे तगड़ा होता है ना, राम रगड़ा सबसे तगड़ा। तो जमात में तो महाराज त्यागी तपस्वी उनको तू तड़ा करके बोलते। तो वो क्या कहते, तुम्हारे जैसे नहीं है हम, घर में खाने को नहीं था, कुछ प्रतिकूलता हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ तो बन गए साधु, घर द्वार छोड़ के। ऐसे वैसे नहीं है हम, लाखों करोड़ों की जायदाद पर ठोकर मार के आए तब साधु बने। क्या बात करते हो हमसे? तो महाराज बोले कि जमात के जो महाराज जी थे बड़े सिद्ध पुरुष थे और बड़े क्षमाशील थे। उन्होंने एक दिन सुनते सुनते परेशान होकर दिन बोला, ए साधु इधर आ। हाँ महाराज जी क्या बात है? बोले देखो अब दोबारा ये शब्द मत कहना। क्यों? क्योंकि तुम जो बार बार कहते हो ना कि लाखों करोड़ों की जायदाद पर ठोकर मार के आए, वो बिल्कुल झूठ है। क्यों? भले ही तुम घर छोड़ के आए हो, पर तुम्हारा पांव वहां से छूटा नहीं, वहीं चिपका है तुम्हारा पांव। क्योंकि तुम सबको छोड़ने के बाद ये अहंकार नहीं छोड़ पा रहे कि मैं करोड़पति परिवार का बालक हूं। कुछ नहीं छूटा तुम्हारा, तुम अभी साधु बने ही नहीं। साधुओं को फटकार दो। इसलिए महाराज जी आप अन्यथा न माने। साधु अपने गोत्र का, अपने पूर्व जीवन का बहुत ज्यादा आवश्यक कभी कुछ समझा जाए तो भले ही किसी जिज्ञासु के सामने प्रेरणा के लिए कोई घटना कह दें, अन्यथा वे अपने आप को छिपा कर रखते हैं। जिस संसार को, जिस परिवार को त्याग दिया उसकी याद क्या करना। सच्चे साधु को तो स्वप्न में भी अपना घर दिख जाए ना तो वस्त्रों के सहित गंगा जी में गोता लगाता तब शुद्ध होता। उपवास करता है कि हमको जिस घर में पैदा हुए थे उसका स्वप्न भी क्यों आया, हम सपने में भी वहां क्यों गए। इसका मतलब है हमारी आसक्ति कहीं न कहीं वहां जुड़ी हुई है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, बच्चा ऐसी साधु नहीं बन जाते हैं लाल पीला कपड़ा पहन के, तब कैसे बनते हैं। महाराज जी की फक्कड़ साई भाषा थी, कहते थे केस बेस देश, केस का त्याग कर देते हैं।
एक बार मुड़ गए, बार बार क्या मुड़ना, नाई के आगे क्या बार बार सिर झुकाना। केश छोड़ दिया तो केश जटा हो गए। वेश, पहले पैंट पजामा में थे या धोती कुर्ता में थे, गृहस्थी वाला वेश था, अब फक्कड़ वाला वेश हो गया। तो केश छोड़ देते हैं, संसार का वेश छोड़ देते हैं, और जिस देश में पैदा होते हैं उस देश को भी छोड़ देते हैं। कहते केश वेश देश तीनों का त्याग करते, उनको त्यागी कहते हैं। आत्मनिक्षेप, जब हमने सब कुछ सौंप दिया तब बचा क्या? अच्छा एक बात बताओ, आप 1 लाख नाम जप रोज करते हैं, मान लो उदाहरण दे रहे हैं, और 1 लाख नाम जप करने के बाद कहते हो श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, आपने कर दिया। अब आप लोगों के बीच में क्यों बताते हो कि हमने इतने लाख जप लिए, इतने करोड़ जप लिए? क्यों बताते हो? इसका मतलब है कि आपने समर्पण किया ही नहीं। यदि समर्पण कर दिया तो ये अहंकार भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने इतना लाख जपा, इतना करोड़ जपा। किया कुछ नहीं। जो कुछ भूले भटके 2-4 राम राम हुए वो तो राम जी के ही हैं, राम जी के चरणों में है, हमें क्या लेना देना भैया, हम तो ऐसे गरीब साधु हैं। आत्मनिक्षेप, कार्पण्यम, सब कुछ करने के बाद भी दीनता न जाए। यही बात हमने आज आरंभ में कही थी, दीन बने बिना दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। अहम शून्य हुए बिना न ज्ञान का प्रकाश होगा, न प्रेम का प्रकाश होगा। अंतिम है दैन्य, शरणागत में ही दीनता होती है। जो शरणागत नहीं है उसमें अहंकार रहता है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक दीनता नहीं आएगी, और जब तक दीनता नहीं आएगी तब तक शरणागति का भाव जगेगा ही नहीं। अंतिम है आत्मनिक्षेप कार्पण्यम। षड्विधा शरणागति, ये शरणागति के 6 प्रकार हैं। तो इस प्रकार से कोई जीव पूर्ण शरणागत हो जाए तो सेवत बस सुमिरत सखा शरणागत सोहूं, गुणगन सीतानाथ के चित करत न होहूं। सेवा करने वाले के बस में हो जाते हैं, स्मरण करने वाले को अपना सखा मान लेते हैं, और शरण में आ जाने वाले को हृदय से गला लगा लेते हैं, उसको प्रत्यक्ष दर्शन दे देते, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे रघुनाथ जी के दिव्य गुणों को गोस्वामी जी कहते हैं वेद शास्त्र इतिहास पुराण और संतों की गुरुजनों की वाणियों से सुनने के बाद भी मेरी वृत्ति विषयों की ओर जा रही है। आपके गुणों में मेरे चित्त को रमण करना चाहिए था, लेकिन हाय हाय मैं आपको मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। इतना सुनने के बाद भी हमारा चित्त संसार में आसक्त हो रहा है, कंचन कामनी में आसक्त हो रहा है, रुपया कौड़ी में आसक्त हो रहा है। नाथ आपके चरणों में हमारा प्रेम नहीं हो रहा है। हे भगवान, मैं क्या कहूं से न धे न सुमिरी के पद प्रीति सुधारी। हे प्रभु, न तो मैंने आपका सेवन किया, आपकी सेवा नहीं की। हे प्रभु, मैंने आपका कभी ध्यान भी नहीं किया। न ही आपके चरण कमलों से कभी प्रेम किया। से न धे न सुमिरी के पद प्रीति सुधारी। आप कृपा करुणा के समुद्र हैं,
आप दीनों के बंधु हैं, आप दुखियों के हितु हैं, आप शरणागतों का प्रतिपालन करने वाले हैं। ऐसी आपकी विरदावली सुनकर भी, जानकर भी मैं भूल गया। हे नाथ, न तो मैंने आपकी सेवा की और ना ही आपके मंगलमय मधुर स्वरूप का ध्यान किया, ना ही कभी प्रेम पूर्वक आपका स्मरण किया। आपके चरणों से प्रेम नहीं किया हमने। किससे प्रेम किया? रोटी से प्रेम किया, चरणों से प्रेम नहीं किया। हमारा प्रेम जानते हो कैसा बाबा? बोले भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। ले लो कंठी माला, ले लो और किसी को दे देना। हम भूखे भजन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम रोटी के भगत हैं, राम जी के भगत नहीं हैं। हम ये कहें हमें रोटी मिले न मिले, हमें अन्न जल मिले न मिले, पर हे राम जी हम आपका नाम लेना नहीं छोड़ सकते। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं? मोहि लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। महाप्रभु चैतन्य जी के चरित्र में संसार की सारी वस्तु छिन जाए, पर हे नाथ मैं आपको एक क्षण नहीं भूल सकता। प्रेमी भक्त से कहे कि तुम तीनों लोगों की संपत्ति ले लो, पर अपने प्यारे रघुनाथ को, यदुनाथ को एक क्षण के लिए भूल जाओ। ठोकर मार दे संसार की संपत्ति पर राम जी को एक क्षण के लिए न भूले, उसको भक्त कहते हैं। संत श्री पीपा जी महाराज, श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य, 12 शिष्यों में पीपा जी महाराज, उनका एक पद है। पूरा पद मुझे याद नहीं, पर बड़ा प्यारा पद है, पीपा जी की वाणी का पद है। राम तेरी भूखा भगति न होई, राम तेरी भूखा भगति न होई। 8 सवारे 8 अवारे, 16 दे गोपाला। इतने में सो जो एक घटे तो, ये ले थारी माला। राम तेरी भूखा भगति न होई। ये पद है पीपा जी का। अंतिम में ये कहते हैं, प्रभु मैं अन्न जल के लिए भक्ति न करूं, मैं तो आपसे सहज प्रेम करूं। आपसे प्रेम के बदले कुछ चाहूं नहीं, न मैं भोग चाहूं और न मैं मोक्ष चाहूं। मैं सुमिरन के बदले सुमिरन चाहूं और सेवा के बदले सेवा चाहूं। आपसे आपको चाहूं और कुछ न चाहूं। यह है शुद्ध भक्ति। ना ही स्मरण किया, ना ही ध्यान किया, ना सेवा की, और क्या किया? बोले आपने तो कृपा करुणा में कोर कसर नहीं रखी। पाई सुसाहिब राम सो, आपके जैसा सुसाहिब उत्तम स्वामी की शरणागति प्राप्त करने के बाद भी भरी पेट बिगारी। आपने एक तरफा निर्णय ले रखा है कि हम तो रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार ही की। पर हमने भी पक्का निश्चय कर रखिया कि हम कभी रास्ते पर तो चलेंगे नहीं। बड़ा प्यारा पद है, मोहि तो ही पड़ी होड़, हम सो न बिगाड़न को, तुम सो न सुधारन को। आपके जैसा, मेरे जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं और आपके जैसा कोई सुधारने वाला नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत प्यारा है।
पड़ी होड़, होड़ पड़ी है। जीत किसकी होनी चाहिए, हमारी कि आपकी? आपकी होनी चाहिए, आपकी कृपा ही जीतना चाहिए। महाराज हमने तो भरपेट बिगाड़ा ही है और आपने सुधारा है। मोहि सुधारहु सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। हा हा। अब अंतिम पंक्ति है इस पद की। नाथ गरीब निवाज हैं, मैं गही ना गरीबी। प्रसिद्ध है कि नाथ गरीब निवाज हैं। आप गरीब बनके तो देखो, गरीब निवाज आपको छाती से न लगा ले तो कहना। पर क्या करूं, मैं कभी गरीब बनाई नहीं, मैं तो अकड़ में रहा आया। मैं मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं गई ना गरीबी। पर हे नाथ, मेरी प्रार्थना है कि मेरी ओर देखने से तो बात बनने वाली नहीं है। अब आप मेरी ओर देखना तो छोड़ दीजिए, आप केवल अपनी ओर देखिए, अपने स्वभाव की ओर देखिए कि आप तो दीनहीनों पर कृपा करने वाले, आप कृपा करना आपका स्वभाव है। स्वामी जी गाते हैं ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती, जय हो, आदत तुम्हारी